सो नमस्कार दोस्तों। देखो, ये क्वेश्चन भी एसएससी के सीजीएल 2020-21 और बहुत बार एग्जाम में सीजीएल और सीजीएल में भी पूछा गया। तो यहाँ थोड़ा सा मैं स्पीकर को सुधार दूं, तब तक आप लोग एक कॉपी में बना लो। ठीक है, मैं बना दिया हूँ क्योंकि टाइम लगता है वीडियो में, फिर बनाने लगूंगा फिर उसमें 1 मिनट, क्योंकि यहाँ थोड़ा चलाना माउस को हम थोड़ा दिक्कत है। फ्रॉम पॉइंट ए, यानी कि एक पॉइंट है पी जो कि आउटसाइड ऑफ सर्कल है, टू टेंजेंट्स पी एंड पी बी की जगह ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, और बोल रहा है क्या कि पी एंड पी बी का लेंथ, तो जो पी ए का लेंथ होगा वहीं पी बी का लेंथ होगा। ये 7.5 है, दूसरा कलर चेंज कर ले रहा हूँ, ये भी 7.5 होगा। जो रेडियस है वो 4 है। तो ये जो है ये 90 डिग्री होता है, आपको पता है 90 डिग्री कैसे होता है। जब भी एक टेंजेंट खींचते हैं और टेंजेंट से एक हम सर्कल के सेंटर पे जब एक लाइन खींचते हैं तो ये एंगल 90 डिग्री का बनता है, सबको पता होगा। ये 90 डिग्री बनता है, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल अगर ये है तो इसमें ट्रिपलेट्स अगर लग जाए तो काम ही हो जाए हमारा। देखोगे तो ये 7.5 है, 7.5 ट्रिपलेट नहीं होता, इसका मल्टीपल करें तो 15 होता है। और 15 8 15 17 का ट्रिपलेट में आता है। और यहाँ पता है हमें कि ये बेस या तो परपेंडिकुलर या तो बेस है, तो 15 का ये आधा है। तो देखो यहाँ पे बेस में ये दोनों से मतलब यहाँ पे 4 दिया, यानी कि 8 का आधा 4 दिया, यानी कि 17 का आधा 8.6 हमें पता है कि ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने लगा जाए अगर तो टाइम लगेगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो वो सब मत करना आप लोग। डायरेक्ट यहाँ पे आप लोग ट्रिपलेट अगर याद है तो आप इस चीज़ को 8.6 तुरंत निकाल सकते हो, यहाँ से यहाँ की लंबाई। हमें ये पता है कि जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं हमें ए बी का लेंथ निकालना। अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं, मान लो डी है, तो इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट का लेंथ निकल जाए तो ये डबल होता है। ए डी क्या होगा 1/2 ऑफ ए बी, या ए बी इज इक्वल टू ए डी, टू ए डी इज इक्वल टू ए बी। यानी जब भी एक लाइन होता है, एक सीधा लाइन यहाँ से आ रहा है, जब काटता है तो ये दो बराबर भागों में काट रहा है, ए डी इज इक्वल टू डी होता है, डी बी होता है। तो अगर हमें ए डी निकल जाए तो काम हो जाएगा। यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, आप लोग देखोगे तो। लेकिन लेकिन यहाँ पे हमें तीन एक इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं। ये ट्रायंगल तो बन ही रहा है, इसमें आप ध्यान मत दो। इसमें ध्यान दोगे तो फिर क्वेश्चन टाइम लगा दोगे आप। तो इसमें ध्यान नहीं देना, इस ट्रायंगल में आपको ध्यान नहीं देना, ए डी बी में ध्यान नहीं देना है आपको, ए बी और ये ओ में ध्यान देना है। क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार और पढ़ लो। एक अगर ट्रायंगल है, ठीक है, एक अगर ट्रायंगल है ए बी सी, ध्यान से देख लो, ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहे हैं। तो एक तो ट्रिपलेट्स का जो मैंने बता दिया, और एक इसका जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक ट्रायंगल है और इसके इस सेंटर से, इस वर्टेक्स से, बी वर्टेक्स से, अगर इस पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो बी, मान लो ये डी हो गया पॉइंट, तो बी डी इक्वल टू ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी डिवाइडेड बाई ए सी हाइपोटेन्यूस। यानी कि बी डी इक्वल टू बेस इंटू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, बी डी का लेंथ। तो ये चीज यहाँ आप अप्लाई कर सकते हो इस ट्रायंगल में। अगर आप हमें ए डी का लेंथ निकालना है, देखो ध्यान से, तो क्या हम कर सकते हैं, बेस और परपेंडिकुलर, या फिर बेस परपेंडिकुलर किसी को भी मान लो, तो 4 इंटू 7.5 और डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस, यानी कि दिस। कर सकते हो कि नहीं, आप कर सकते हो। और हमें पता है कि एडी क्या निकलेगा, ये निकलेगा, ये पार्ट हमें इस कैलकुलेशन से मिल जाएगा, और इंटू 2 कर देंगे तो हमारा कहानी खत्म हो गया। तो यहाँ पे आप चाहो तो 75 इंटू 4 कर सकते हो, और डिवाइडेड बाई क्या कर सकते हो 43। देखो एग्जाम में इसका आंसर जो है वो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था, कुछ इसी टर्म में दिया हुआ है। तो आप लोग ये मत करना कि इसको पॉइंट में सॉल्व करना, कोई जरूरत नहीं। एग्जाम में जो दिया हुआ था, जो ऑप्शन में, वो इसी टाइप से दिया हुआ था, ना कि पॉइंट में दिया हुआ। तो अगर आप इतना भी कर लेते हो तो काफ़ी हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कुछ करना है नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।